नमस्कार मित्रों, आज हम बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। क्या कहता है हिंदू धर्म। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रांति है कि मैं हिंदू धर्म का जन बनना चाहता हूँ या नहीं, और इसका कारण कई लोगों के वेदों में विषय में देखा गया संदेह है, जिससे यह समझा जाता है कि पशु बलि और मांसाहारी आदि का अनुपात शास्त्रों में मिलता है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार भगवद गीता है। वेदों में जानवरों को मारना पाप माना गया है और मांस खाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, कुछ जानवरों के मांस के संबंध में भी वेद सत्य बताते हैं। दूसरे अथर्ववेद में कहा गया है कि यार आप इन चीजों को चावल, गेहूं, दाल आदि के रूप में भोजन के रूप में लें, जो आपके लिए सबसे अच्छा भोजन है। आपको कभी भी किसी पुरुष या महिला के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद कहता है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा ही समाज का उत्थान है। उन जैसे सभी जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। गीता में खाने और न खाने का उल्लेख है और इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सुख विचार और मन बनाता है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। मनुष्य और शराब जैसी चीजों को तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसा भोजन करने वाले लोग अपने बुरे कामों में हमेशा बीमार और आलसी रहते हैं। बहुत अधिक खट्टा, बहुत अधिक तेल और मसालों के साथ बनने पर यह शाकाहारी भोजन राजसी हो जाता है और शाही आहार दुख, सुख और रोग पैदा करता है। गरुड़ पुराण में इसे इस तरह दिखाया गया है और इसमें भगवान कृष्ण से जुड़ी एक कहानी का वर्णन है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे, तभी एक हिरण वहां आया और उनके पास छिप गया। जब यह बहुत बुरा हुआ, भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और हिरण से पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो एक शिकारी आया और कहा कि यह मेरा शिकार है, कृपया मुझे दे दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले हर जीव का अपना अधिकार है। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया और उससे क्रोधित होकर कहा, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। किसी भी जीवित वस्तु को मारना और खाना पाप है। क्या आप पाप में भागीदार बनना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि मांस खाना पुण्य है या पाप। तब शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बुद्धिमान नहीं हूँ। क्या मैं जानता हूँ कि मांस खाना पुण्य है या पाप? मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस मृग को इस प्रकार बंधन से मुक्त कर पुण्य कमा रहा हूँ। फिर तुम मुझे यह गुण क्यों नहीं कहते? जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में हत्या को भी न्यायोचित माना गया है। यदि राजा भी शिकार करता है तो क्या तुम केवल मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए हो? इतने सारे तर्क देने के बाद शिकारी ने फिर कृष्ण से पूछा, अब तुम बताओ, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान कृष्ण समझ गए कि मांस खाने से उनकी बुद्धि चिढ़ गई है। उसने सोचने और समझने की शक्ति भी खो दी है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, जो आपको सुनकर मुझे पता चलता है कि मांस खाना पुण्य या पाप है। शिकारी सोचने लगा कि कहानी सुनते ही मेरा मनोरंजन हो जाएगा और अंत में मुझे हिरण भी मिल जाएगा। एक बार मगध में सूखे के दौरान अनाज का उत्पादन कम हो गया था। राजा को चिंता थी कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो राज्य में जमा अनाज भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्य में संकट और विकराल हो जाएगा।
इस समस्या से निजात पाने के लिए दिमाग के राजा ने तुरंत बैठक बुलाई और सभी ने पूछा कि राज्य की पूरी राजा समस्या को हल करने के लिए सबसे सस्ती चीज क्या है। यह सुनकर सभी मंत्री सोचने लगे कि गेहूं, चावल और अन्य फल उगाने में अधिक समय और मेहनत लगेगी, तो उस स्थिति में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता है। तभी एक शिकार मंत्री खड़ा हो गया और महाराज से कहा, मुझे लगता है कि सस्ता भोजन एक द्रव्यमान है, इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। इसका सभी मंत्रियों ने समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री को चुप देखकर राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि आप चुप क्यों हैं? अपने विचार क्यों नहीं पेश करते? मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि आदमी सबसे सस्ता खाना है। फिर भी मैं कल सुबह इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मासा को प्रपोज करते हुए मंत्री के घर जाते हैं। शाम को महाराज बीमार पड़ गए और उनकी हालत बहुत खराब है। राज वैद्य ने कहा है कि यदि शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा को बचाया जा सकता है। आप महाराज के बहुत करीब हैं, इसलिए आप जो चाहे ले सकते हैं। मैं आपको उसके लिए 1,00,000 मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे दिल को एक खंजर से प्यार करता हूँ और 2 तोला द्रव्यमान निकालता हूँ। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जीवन के चले जाने पर लाखों सोने के सिक्कों और महलों का क्या किया जाए। वह जल्दी से महल में जाता है और अपनी तिजोरी में 1,00,000 सोने के सिक्के लेकर बाहर आता है। तब प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मंत्री जी, आप तन से स्वस्थ हैं। आपका आकार भी महाराजा से मेल खाता है। इसके लिए राज्य को विशेष रूप से आपका नाम दिया गया है। आपका एक दान हमारे राजा के जीवन को बचा सकता है। श्रमिकों के कल्याण के लिए 1 करोड़ सोने के सिक्के और उसके अनाज और फल तेजी से बढ़ने लगे। राज्य का खाद्य संकट भी खत्म हो गया है। स्वयं भगवान से यह ज्ञान प्राप्त करने से शिकारी सिद्ध हो जाता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह जानता था कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है।